सूरतपुर के जंगल में कुछ सिपाही जानवरों के शिकार की तलाश में आते हैं। सुनो साथियों, आज कुछ आराम करो और कल हमें एक शेर और एक भालू को ही पकड़ना होगा। अरे ये क्या मतलब, ये सिपाही हमारे राजा सुल्तान शेर को मारने आए हैं। मुझे जल्दी से ये खबर राजा को बतानी होगी। गजब हो गया महाराज, आपकी और भालू की जान खतरे में है। जंगल में कुछ शिकारी आए हुए हैं, वो राजा और भालू को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे तुम फिक्र ही मत करो, 7 मुल्कों के शिकारियों को सुल्तान की तलाश है, लेकिन सुल्तान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे पास एक उपाय है महाराज, जिससे उन शिकारियों से जान बचाई जा सकती है। कैसा उपाय? हाँ बताओ लोमड़ी। कल को ऐसा करना सुल्तान, महाराज आप भालू के पीछे भागते हुए जाना, जिससे उन शिकारियों को लगेगा कि तुम उस भालू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हो। उन शिकारियों का सारा ध्यान तुम दोनों की तरफ होगा और तभी हम सब मिलकर पीछे से उन शिकारियों पर हमला कर देंगे और उन्हें मार डालेंगे। ठीक है लोमड़ी, कल हम ऐसा ही करेंगे। हाँ ठीक है महाराज, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं भोजन करने जाती हूँ। लोमड़ी भोजन के बहाने से वहाँ से चल देती है और भोजन करने की बजाय वो उन्हीं शिकारियों के पास जाती है। सुनो साथियों, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। अरे वाह लोमड़ी, तुम तो हमारा शिकार बनने खुद ही हमारे पास चली आई। इसे ही तो कहते हैं किस्मत। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं शिकार बनने नहीं आई, बल्कि तुम सब जिन्हें पकड़ने आए हो, मैं उन्हें बहुत आसानी से पकड़वा सकती हूँ। क्या क्या? सच में? तुम्हारा मतलब है तुम शेर और भालू को पकड़वाने में हमारी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उन्हें आसानी से पकड़वा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? लोग मुझे चालाक लोमड़ी बोलते हैं। मैं सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हूँ, उस सुल्तान शेर से भी ज्यादा। इसीलिए मैं उस जंगल का राजा बनना चाहती हूँ, मतलब रानी बनना चाहती हूँ। तब लोमड़ी सिपाहियों को सुल्तान और भालू को पकड़वाने का सारा प्लान समझाती है। अगली सुबह सुल्तान भालू का पीछा करना शुरू कर देता है और इधर सिपाही भी उन्हें मारने की पूरी तैयारी पर हैं। आखिरकार वो सिपाही उन दोनों को घेर लेते हैं। रुक जाओ, हम तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चालाक लोमड़ी भी यहीं चली आती है। देखो ना शिकारियों, मेरा प्लान कामयाब रहा ना, सुल्तान और इस भालू को पकड़ने के लिए। लोमड़ी, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने ये अच्छा नहीं किया लोमड़ी। चल क्या अच्छा नहीं किया, मैं हमेशा से तेरी जगह लेना चाहती थी और आज मैं अपने मकसद में कामयाब होने जा रही हूँ। तभी वहाँ सारे जानवर आ पहुँचते हैं। तभी एक जानवर पत्थर के पीछे से उन शिकारियों पर तीर मारता है। खतरनाक तीर लगने के कारण सारे सिपाही जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। ये देख लोमड़ी घबराने लगती है। तब एक गोरिल्ला और गाय उसे बताती है। क्यों लोमड़ी, तू खुद को बहुत चालाक समझती है? हमें क्या कहकर गई थी कि मैं भोजन लेने जा रही हूँ? हमें तुझ पर तभी शक हो गया था। तू भोजन लेने नहीं, उन शिकारियों के पास गई थी। हाँ, हमने छुपकर कल तेरी सारी बातें सुन ली थी और तभी हमने एक प्लान बनाया जिससे तुझे और तेरे इन शिकारियों को सबक सिखा सकें। सच्चाई जानकर लोमड़ी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब वो घबराते हुए कहती है, मैं महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दो। लोमड़ी,
तूने हमसे गद्दारी की है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। तुम सही कहते हो महाराज, मेरे गुनाह की सजा मौत ही होनी चाहिए। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे मार ही दो महाराज। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। जा लोमड़ी जा, मैंने तुझे माफ किया। देखा गद्दार लोमड़ी, इसे कहते हैं जंगल का राजा। दिमाग के साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। जा जा, हमने तुझे माफ किया। तुम सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।